Hello everyone, welcome to Ado Anchor. Today we will discuss part 4 of accounting equation जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट भी है, जिसमें हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं। यानी कुछ इनकम जो है बिजनेस के लिए एसेट्स हैं, लेकिन कुछ इनकम जो है वो लाइबिलिटी बन जाते हैं। वैसे ही कुछ एक्सपेंसेस जो है एसेट्स है बिजनेस के लिए और कुछ एक्सपेंसेस जो है लाइबिलिटीज हो जाते हैं। तो इन अगर एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में अगर हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस करते हुए मिस्टेक करेंगे। इसलिए आज हम लोग सीखें कि ये कौन कौन से एक्सपेंसेस और इनकम है। तो पहला जो है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और दूसरा जो टर्म है हमारा वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। दूसरा हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। वैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे अर्नड इनकम को, सॉरी अक्रूड इनकम को, और फिर लास्ट डिस्कस करेंगे हम लोग अनअर्न्ड इनकम को। दैट मीन्स ये जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसमें कौन सी लाइबिलिटी है, कौन से एसेट्स है। अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, इसमें कौन सा इनकम एसेट्स है, कौन सा लाइबिलिटी है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इनकर तो हुए हैं लेकिन हमने पे नहीं किया। तो ये क्या है? ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी। यानी मान लो कि आपको रेंट देना है 5000 रुपीज नेक्स्ट मंथ के लिए और आपने इस मंथ के लिए, और आपने ये पे नहीं किया। ये पे नहीं किया है तो क्या है? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ये क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा एक्सपेंसेस को एंड रिड्यूस करेगा कैपिटल को। वैसे ये इंक्रीज करेगा लाइबिलिटी को, जिसमें हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे और जिससे कैपिटल जो है वो कम होगा। कैपिटल कैश कम होगा, आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटीज है वो बढ़ जाएगा। तो क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल है कि रेंट जो है वो 5000 का है, जिसमें से हमने पे किया है सिर्फ 3000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग क्या है? ये 2000 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग आउटस्टैंडिंग जो है उसको हम लोग लाइबिलिटी साइड में ऐड करेंगे। अब जो है पे कितना किया? 3000 किया, तो कैश जितना पे किया है सिर्फ उतना ही माइनस होगा। 3000 रुपीज कैश से माइनस हो जाएगा, और ये जो टोटल अमाउंट है दैट इज 5000 ऑफ रेंट, ये कहाँ से माइनस हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा कैपिटल्स, क्योंकि रेंट किसके अगेंस्ट होता है, चार्ज होता है? कैपिटल के अगेंस्ट चार्ज होता है। तो जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट अपना आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको हमने एडवांस में पे कर दिया। लाइक आप अपने पूरे ईयर की सैलरी फर्स्ट मंथ में ही पे कर देते हो, तो क्या है? वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि इसका आपने पेमेंट तो कर दिया है बट सर्विस रिसीव नहीं किया है, तो ये आपके लिए क्या है? एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस लिखा है बट है क्या? ये एसेट्स है। क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो हमने पे किया है बट उसके लिए हम लोग सर्विस या गुड्स रिसीव नहीं करते, तो वो जो एक्सपेंसेस है वो प्रीपेड है। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? सबसे पहले तो जो पे कर दिया तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा कैश। दूसरा है इंक्रीज करेगा एसेट्स, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट्स है। किस नाम से? अंडर प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। लाइक अगर रेंट है तो प्रीपेड रेंट होगा, सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी होगा। इस तरीके से जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है 6000 का, दैट इज पेड फॉर 6 मंथ। 6000 रुपीज का इंश्योरेंस जो है 6 महीने के लिए पे किया गया है, लेकिन 4 महीना इस अकाउंटिंग ईयर का है। तो जो नेक्स्ट अकाउंटिंग के ईयर में जो 2000 रुपीज गया है वो क्या है? वो प्रीपेड है। सबसे पहले क्या होगा इसमें? 2000 रुपीज जो है वो एसेट साइड में प्रीपेड में चला जाएगा। और कैश में क्या होगा? कैश में जो है जितना अमाउंट पे किया, तो कितना पे किया? 6000 रुपीज, ये कैश से माइनस हो जाएगा। अब ये बोल रहा है नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, तो नो इफेक्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? प्रीपेड का इफेक्ट नहीं होगा ना, लेकिन जब हमने इंश्योरेंस पे किया है तो जो 4000 का अमाउंट है वो कैपिटल के साइड में तो जाएगा ना। कैपिटल जो है वो 4000 से इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होगा। अब जब इधर देखोगे 6000 से 2000 माइनस हुआ तो 4000, कैपिटल भी जो है 4000। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा अक्रूड इनकम। इनकम जो है जिसको हमने अर्न किया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया। दैट मीन्स अगर मान लो कि आप कहीं पे कोई काम कर रहे हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपने 4 महीने काम कर लिया है लेकिन आपको 4 महीने की सैलरी मिली नहीं है, तो वो सैलरी क्या है? वो सैलरी जो है वो अक्रूड इनकम है। यानी ऐसे इनकम
जिसको हमने अर्न तो किया है बट रिसीव नहीं किया है, तो ये क्या है, ये एसेट्स है। ये मोर और लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह ही है अक्रूड इनकम। ठीक है, तो ये एसेट्स के साइड में जाएगा, तो क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट्स होगा, अक्रूड इनकम के नाम से अकाउंट बनेगा और इंक्रीज करेगा कैपिटल को। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 8000 का जो कमीशन है अर्न हुआ है, जिसमें से सिर्फ 5000 रिसीव हुआ है, तो पहला इफेक्ट क्या होगा, 5000 से क्या होगा, कैश बढ़ेगा। अक्रूड इनकम कितना है, 3000 का, तो अक्रूड इनकम यानी अक्रूड कमीशन के नाम से यहाँ पे 3000 ये भी ऐड होगा। और यहाँ पे कैपिटल जो है ये 8000 से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है कैपिटल जो है ये 8000, जो कमीशन जो था वो पूरे ईयर के लिए कितना था, 8000 था, तो 8000 जो का कमीशन जो है कैपिटल को इंक्रीज करेगा। और इस साइड में अक्रूड इनकम यानी जो ऐसा इनकम जो हम लोग को जो हमने अर्न तो किया बट रिसीव नहीं किया है, तो अक्रूड कमीशन के नाम से 3000 रुपीज जाएगा, और एसेट जो हमने रिसीव कर लिया है तो 5000 रुपीज एसेट्स को बढ़ा देगा। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज अर्न इनकम। अर्न इनकम क्या है, ये ऐसा इनकम है जो उसको हमने एडवांस में रिसीव किया है। जैसे आप मान लो कहीं जॉब कर रहे हो और नेक्स्ट नेक्स्ट 2 मंथ की सैलरी आप एडवांस में ले लेते हो, तो जो 2 मंथ की, जो नेक्स्ट 2 मंथ की सैलरी जिसके लिए आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, वो क्या है, वो आपके लिए अनअर्न्ड इनकम है। तो ये इनकम जो है ये लाइबिलिटी को बढ़ाता है। ऐसा इनकम जो एडवांस में रिसीव हुआ है वो क्या है, अनअर्न्ड इनकम है, और ये लाइबिलिटी को बढ़ाता है। सबसे पहले इसका इफेक्ट क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा कैश को और इंक्रीज करेगा लाइबिलिटी को, क्योंकि अनअर्न्ड इनकम क्या है, लाइबिलिटी है हमारे लिए। एग्जाम्पल है यहाँ पे कि 10,000 रुपीज का सर्विस रिसीव हुआ है, जिसमें से 6,000 का सर्विस ही कंप्लीट किया गया, तो ये 4,000 क्या है, ये 4,000 अर्न है हमारे लिए। तो सबसे पहले 10,000, क्योंकि पूरा तो हमें रिसीव हो गया है, तो कैश क्या हो जाएगा, 10,000 से बढ़ जाएगा। अब लाइबिलिटी की साइड में क्या होगा, जो 4,000 जो है अर्न इनकम, ये यहाँ पे बढ़ेगा, और जिसके लिए हमें सर्विस रिसीव हो गया है वो क्या है, वो कैपिटल को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये इक्वेशन है वो बैलेंस होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये चारों ही जो टर्म्स है वो इंक्लूड हुए हैं। तो हमारा एग्जांपल पे हम लोग आते हैं। राहुल ने स्टार्ट किया बिजनेस विथ ₹1 लाख, विथ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर्ड। सबसे पहले क्या हो जाएगा कि 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट होगा, और यहाँ पे कैपिटल भी ₹1 लाख। लाइबिलिटी क्या है, 0 है अभी तक। ये क्या है, ये हमारे लिए कैश। अब क्या बोल रहे हैं कि फर्नीचर परचेस किया 20,000 इन कैश। तो जब कैश में फर्नीचर जब परचेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 20,000 रुपीज माइनस होगा कैश में, और यहाँ पे बगल में 20,000 ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्नीचर है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे फर्नीचर। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे 1 लाख से 20,000 माइनस हुआ तो ये 80,000 हो जाएगा। ये जो है ये 20,000 जो है ये फर्नीचर का हो जाएगा, और इस तरफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये एज इट इज रहेगा 0 + 1 लाख रुपीज। अब जो है नेक्स्ट हमारा वो बोल रहा है कि पे किया है रेंट। रेंट पे किया कितना, 5,000 का, जिसमें से 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। अब 2,000 तो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। सबसे पहले लाइबिलिटी के साइड में यहाँ पे 2,000 रुपीज ऐड हो जाएगा। अब पे किया है रेंट 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग है 2,000, तो 5,000 रेंट जो पे किया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कैश आया है। और जो रेंट हमने पे किया है, सॉरी ये पे किया है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, -5,000। और यहाँ पे जो हमने रेंट पे किया, तो रेंट टोटल कितना हो जाएगा, 5,000 + 2,000 दैट इज 7,000। तो यहाँ पे 7,000 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेंट जो हमेशा वो कैपिटल के अगेंस्ट चार्ज होता है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75,000, 75,000 प्लस 20,000, यहाँ पे हो गया 2,000 प्लस 1 लाख माइनस 7,000 दैट इज 93,000। ऐड करके देखेंगे, 93 + 2 95,000, 75,000 प्लस 20,000 95,000। अभी तक हमारा बैलेंस जो है, इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है।
अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो क्या बोल रहा है, ये हो गया हमारे लिए। हाँ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पे किया इंश्योरेंस 6000 का, जिसमें से 2000 रुपीज प्रीपेड है। तो प्रीपेड जो हमारा जो भी इनकम होता है, एक्सपेंसेस होता है, वो क्या होता है, वो एसेट्स होता है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा कि 2000 से जो प्रीपेड है ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये क्या है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। एंड कितना इंश्योरेंस पे किया था, 6000, तो ये तो पूरा ही कैश से माइनस होगा, होगा ना। इसको ब्रैकेट में डाल देना ताकि पता रहे कि हम लोग कहाँ से माइनस कर रहे हैं, ओके। और ये जो 6000 जो है कैश से माइनस हो गया, और यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 2000 माइनस 2000 ऐड हो गया। अब जो 4000 जो बैलेंस है, जो हमने इंश्योरेंस पे कर दिया है, ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। जो भी प्लस या माइनस कर रहे हैं वो इस ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो बैलेंस, जो माइनस जो है 4000 रुपीज जो बैलेंस अमाउंट है, वो क्या करेगा, वो कैपिटल को कम करेगा, क्योंकि हम लोग ये पे कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या हो गया इक्वेशन, 75,000 माइनस 6000 यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 69,000। 69,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 89,000। फिर से हम लोग इक्वेशन देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। 89,000 प्लस 2,000 91,000, यहाँ पे भी हो जाएगा 69 प्लस 2 दैट इज 89, 89 प्लस 2 69 प्लस 20,000 दैट इज 89,000, 89,000 प्लस 2,000 इज 91,000। अब क्या है, इसके लिए भी हमने एक इक्वेशन बैलेंस किया। अब बोल रहा है अर्न कमीशन फॉर कमीशन 8,000 रुपए, जिसमें से 3,000 जो अक्रूड है, अक्रूड है दैट मीन्स इसके लिए हमने सर्विस तो प्रोवाइड की है बट हमें मिला नहीं है पैसा। तो ऐसा पैसा जो अक्रूड जो इनकम होता है वो क्या होता है, वो हमारे लिए एसेट्स होता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3,000 रुपीज एड। ये क्या है, ये अक्रूड है, अक्रूड कमीशन 3,000 रुपीज जो है ऐड हो गया। अब क्या है, अर्न कमीशन कितना था, 8,000 रुपीज था, जिसमें से 3,000 अक्रूड है। तो बैलेंस कितना है 8,000, दैट मीन्स हमने कितना पैसा रिसीव कर लिया 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 5,000 रुपीज। और जो कैपिटल है, ये कमीशन जो है वो कैपिटल को 8,000 रुपीज से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जब बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 69,000 प्लस 5,000, ये क्या हो जाएगा 74,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 और प्लस 3,000। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,000 प्लस 8 और 9 दैट इज 97,000। अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा वो क्या बोल रहा है कि हमने रिसीव किया है 10,000 एडवांस, जिसमें से 4,000 अर्नड है। दैट मीन्स क्या है कि अर्नड मतलब क्या, कि हमने पैसा ले लिया बट सर्विस प्रोवाइड नहीं की। तो 10,000 जो कि एडवांस में हमने ले लिया है, तो सबसे पहले ये क्या इफेक्ट डालेगा इस ट्रांजेक्शन में, कि ये कैश को 10,000 से बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। अब बाकी क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये 4,000 क्या है, अर्नड इनकम हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है तो कहाँ ऐड हो जाएगा, ये 4,000 ऐड हो जाएगा हमारा लाइबिलिटी के साइड में। और जो ये बैलेंस जो है दैट इज 10,000 माइनस 4,000, तो 6,000 जो हमने जिसके लिए हमने सर्विस प्रोवाइड कर दिया है, वो क्या करेगा, वो जो है कैपिटल को बढ़ाएगा। अब जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास नया इक्वेशन जो आ रहा है वो क्या आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास 74,000 प्लस 10,000 इट इज 84,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000
एंड प्लस 3000। इधर जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6000, 2000 एंड 4000 and 97,000 plus 6,000 is 1,03,000। जब हम लोग दोनों साइड को ऐड करेंगे ये देखने के लिए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, तो इधर हो जाएगा 1,09,000, यहाँ पे भी हो जाएगा 84,000 प्लस 20,000 क्या हो जाएगा 1,04,000, 1,04,000 प्लस 2,000 1,06,000 प्लस 3,000 यानी 1,09,000। यानी हमारा जो बैलेंस, ये जो इक्वेशन है अभी भी ये जो है ये बैलेंस्ड है। सो इसी के साथ जो है अकाउंटिंग इक्वेशन ये चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज स्टे ट्यून विथ एडो एंकर। थैंक यू सो मच।